आदरणीय साथियों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल आरडी हिंदी लेक्चर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आइए आज हम लोग हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि कबीर दास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से परिचित होते हैं। उत्तर भारत की हिंदी भाषी जनता में तुलसी के उपरांत यदि किसी अन्य कवि का काव्य लोगों की जबान पर चढ़ा हुआ है तो वह कबीर ही हैं। कबीर की साखियाँ, उनके पद लोगों को कंठस्थ हैं, जिन्हें वे अनेक अवसरों पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कबीर को जो लोकप्रियता प्राप्त हुई है, उसका मूल कारण यह है कि उनके काव्य में अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति का खरापन मौजूद है। उन्हें जो अच्छा लगा उसका खुलकर समर्थन किया और जो उन्हें बुरा लगा उसका विरोध उन्होंने पूरी निर्भीकता से किया। तो आइए हम पहले कबीर दास का जीवन परिचय देख लेते हैं। अनेक मध्यकालीन संतों की भांति कबीर के जीवन के संबंध में भी बहुत प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके बारे में बहुत सी किंवदंतियाँ और विवाद हैं, लेकिन जो सर्वाधिक मान्य मत है उसके अनुसार कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसे वह लोकलाज के भय से लहरतारा नामक तालाब पर छोड़ आई थी। बाद में नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने कबीर का पालन पोषण किया। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं भी कहा है, मसी कागद छूयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। मसी अर्थात स्याही। कबीर कहते हैं कि ना तो मैंने स्याही और कागज को हाथ से छुआ है और ना ही कलम को हाथ से पकड़ा है। तो इससे साफ पता चलता है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु तीर्थाटन, साधु संतों की संगति और आत्मचिंतन से कबीर को ज्ञान प्राप्त हुआ। कबीर ने अपने समय में वैष्णव भक्ति के प्रमुख आचार्य रामानंद को अपना गुरु माना। कबीर का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था, जिससे एक पुत्र कमाल और पुत्री कमाली का जन्म हुआ था। कबीर ने स्वतंत्र रूप से कोई ग्रंथ की रचना नहीं की है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन जब वह भक्ति में डूब करके भाव विभोर हो करके गाया करते थे, तब उनके पदों को उनके शिष्य धर्मदास लिख लिया करते थे और बाद में इन्हीं पदों का संकलन बीजक नाम से प्रकाशित हुआ है, जिसमें 3 तरह के पद मिलते हैं: साखी, शबद और रमैनी। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी भाषा में ब्रज, पंजाबी, खड़ी बोली, अरबी, फारसी इन 5 भाषाओं के शब्दों का बाहुल्य है। इसीलिए श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। कबीर ने जीवन भर पाखंड एवं वाह्याडंबरों का विरोध किया। इसी वजह से जब उनकी मृत्यु का समय आया तो वह काशी को छोड़ करके मगहर चले गए, क्योंकि वो कहते हैं, जो काशी मरे मोख ही पावही, राम ही कौन नहीं हो रहा। अर्थात यदि काशी में मरने मात्र से किसी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो फिर ईश्वर भक्ति की क्या आवश्यकता है। आदमी जिंदगी भर गलत कार्य करता रहे और जीवन के अंतिम समय में जाकर काशी में मर जाए। किंतु कबीर का ये मानना था कि किसी को मोक्ष किसी विशेष स्थान पर मरने से नहीं मिलती है, बल्कि उसके अच्छे कर्मों से मिलती है। इसी वजह से कबीर अपनी मृत्यु के समय काशी को छोड़कर मगहर चले जाते हैं और वहां पर सन 1518 ईस्वी में 120 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना देह त्याग किया। चूँकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने स्वयं अपने से कोई रचना नहीं लिखी है। लेकिन जब कबीर भक्ति भाव में डूबकर आत्मविभोर होकर के गाया करते थे तो उनके शिष्य धर्मदास उनके पदों को लिख लिया करते थे। बाद में इन्हीं पदों का संकलन बीजक नाम से प्रकाशित किया गया, जिसमें 3 तरह के पद मिलते हैं: साखी, शबद और रमैनी। सन 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में जिन कवियों को स्थान दिया
वे सारे कवि हिंदी साहित्य में अमर हो गए, लेकिन जिन कवियों को शुक्ल जी ने छोड़ दिया वे कवि इतिहास में कहीं खो गए। आचार्य शुक्ल तुलसीदास से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें लोकमंगल के कवि की उपाधि दी थी, किंतु कबीर के साथ शुक्ल जी न्याय नहीं कर सके। उन्होंने कबीर आदि संत कवियों का महत्व समझते हुए भी उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जिसके वे वास्तविक अधिकारी थे। कबीर के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य तथा शुष्क पड़ता जा रहा था। एक जगह वह और कहते हैं कि कबीर में प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। इस तरह से कबीर आदि संतों पर कुछ टिप्पणियां करके रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें उपेक्षित कर दिया। किंतु आचार्य शुक्ल के बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में उन्होंने कबीर के पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व का बड़ा ही सूक्ष्म विश्लेषण किया और उन्हें हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई व्यक्ति उत्पन्न ही नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। अनेक विद्वानों द्वारा कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी आदि कहकर उपेक्षित किया गया और अनपढ़ और गंवार भाषा बताया गया, लेकिन इस संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद का मत बहुत ही विचारणीय है। उन्होंने कहा कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ लाचार सी कबीर के सामने नजर आती है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वह इस फक्कड़ संत की किसी फरमाइश को मना कर दे। तो ये टिप्पणी की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा पर कि वे भाषा के तानाशाह थे। वास्तव में भाषा होती क्या है? भाषा हमारी अनुभूतियों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम होती है। हम जो अनुभूति अपने हृदय में जिस रूप में महसूस करते हैं, यदि उसे उसी रूप में दूसरे के हृदय में संप्रेषित कर दें तब तो हमारी भाषा सफल है। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमारी भाषा बहुत ही अच्छी हो किंतु वह किसी काम की नहीं है। जब कबीर कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ता चढ़े मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो देखिए कितने साधारण शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं। कांकर, पाथर, मुल्ला, मस्जिद, मंदिर, ये जो साधारण बोलचाल में प्रचलित शब्द हैं, इन शब्दों के माध्यम से वो जिस बात को, जिस विचार को पहुंचाना चाहते हैं वह सीधे पाठक या श्रोता के हृदय पर चोट करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कबीर की भाषा बड़ी सक्षम है। आचार्य शुक्ल ने इस तरह से कबीर को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित कर दिया और प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर के उच्च कक्षाओं तक के पाठ्यक्रम में कबीर को शामिल किया गया। और आज हम देख रहे हैं कि कबीर पर विभिन्न प्रकार के शोध प्रबंध लिखे जा रहे हैं। कबीर का प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब समाज अनेक बुराइयों से ग्रस्त था। छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, मिथ्याचार, पाखंड का बोलबाला था। हिंदू और मुसलमान आपस में झगड़ते रहते थे। धार्मिक पाखंड अपनी चरम सीमा पर था और धर्म के ठेकेदार धार्मिक उन्माद के चूल्हे पर अपने स्वार्थ की रोटियां सेंक रहे थे। धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता के कारण समाज का संतुलन बिगड़ रहा था। उस समय किसी ऐसे महात्मा या समाज सुधारक की आवश्यकता थी जो समाज में व्याप्त इन बुराइयों पर निर्भीकता से प्रहार कर सके, दोनों धर्मों के अनुयायियों को बिना किसी भेदभाव के फटकार सके और सदाचरण का उपदेश दे करके सामाजिक समरसता की स्थापना करे। कबीर इस आवश्यकता की पूर्ति करते थे। यद्यपि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे किंतु उनमें अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति का खरापन था। वे अनुभव जन्य सत्य पर विश्वास करते थे, न कि शास्त्रों में लिखी गई बातों पर। वे शास्त्र के पंडित को चुनौती देते हुए कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता
आँखिन की देखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखा उलझाए रे। कबीर चाहते थे कि हिंदू मुसलमान प्रेम एवं भाईचारे की भावना के साथ एक साथ मिलजुल करके रहें। उन्होंने राम रहीम की एकता स्थापित करते हुए बताया कि ईश्वर दो नहीं हो सकते। यह तो लोगों का भ्रम है जो खुदा को परमात्मा से अलग मानते हैं। वे कहते हैं, दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहु कौने भरमाया। उन्होंने एकेश्वरवाद को मान्यता दी और अवतारवाद का विरोध किया। कबीर भी राम का नाम लेते हैं, किंतु उनके राम दशरथ पुत्र न होकर के निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं। इसीलिए वे कहते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अर्थात दशरथ पुत्र राम का बखान तीनों लोग करते हैं, किंतु मेरे राम का अर्थ आना यानी अन्य या दूसरा है। कबीर धार्मिक पाखंड एवं वाह्याडंबरों के कट्टर विरोधी हैं। मूर्ति पूजा पर प्रहार करते हुए वे कहते हैं कि इन मूर्तियों में अगर देवता होता तो वह स्वयं को मूर्ति भंजकों से बचा लेता, किंतु ऐसा ना हो सका। इसीलिए इन मूर्तियों को पूजना छोड़ दो और कर्म की पूजा करो। और अगर पत्थर ही पूजना है तो उस चक्की को पूजो जिसका पीसा आटा तुम्हारा पेट भरता है। इसीलिए वो कबीर कहते हैं, पाहन पूजे हर मिलें तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चक्की कोई न पूजे पीस खाए संसार। वह मुसलमानों के पाखंड का भी जोरदार खंडन करते हुए कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों के धार्मिक वाह्याडंबरों पर खुलकर प्रहार किया। वे एक और हिंदुओं के तीर्थाटन, छापा, तिलक आदि का विरोध करते हैं तो दूसरी ओर रोजा, नमाज और अजान का। वे कहते हैं कि माला फेरने से नहीं, मन की शुद्धि से ईश्वर प्रसन्न होता है। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी डे, मन का फेर। यानी माला फेरते फेरते युगों बीत गया, लेकिन हमारे मन का जो छल प्रपंच है, जो फेर है, वो आज तक नहीं गया। इसलिए वो कहते हैं कि कर का मन का डारी के, यानी हाथ की जो माला है उसे फेंक दे और मन का फेर, और अपने मन में ईश्वर के नाम की मन का फेर, माला फेर। कबीर भक्त और कवि बाद में हैं, समाज सुधारक पहले हैं। उनकी कविता का उद्देश्य जनता को उपदेश देना और उसे सही रास्ता दिखाना है। अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्त की ईमानदारी कबीर की सबसे बड़ी विशेषता है। उन्होंने जो गलत समझा उसका निर्भीकता से खंडन किया। उन्होंने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, छुआछूत एवं ऊंच नीच की भावना पर प्रहार करते हुए कहा कि जन्म के आधार पर कोई ऊंचा नहीं होता, ऊंचा वह है जिसके कर्म अच्छे हैं। इसलिए कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदत सोए। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा यदि तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं। यदि सोने का घड़ा मदिरा से भरा हो तब भी सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं। कबीर का मत है कि चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, हिंदू हो या मुसलमान, सबकी रगों में वही खून बहता है, तो फिर उनमें भेद क्यों? क्या ब्राह्मण की रगों में खून की जगह दूध बहता है? इसलिए कबीर प्रश्न करते हैं, हमारे कैसे लोहू, तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे बाभन पांडे, हम कैसे सूद। चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, सभी इस पृथ्वी पर माँ के पेट से ही जन्म लेते हैं, किंतु हम उन्हें विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों में बांट लेते हैं। कबीर कहते हैं, जो तू बाभन बभनी जाया, आन बाट होई क्यों नहीं आया, और जो तू तुरक तुरकनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। यानी कबीर कहते हैं कि यदि तुम्हें ईश्वर ने ही हिंदू, मुसलमान या इस तरह के विभिन्न भेदों के रूप में पैदा किया होता तो तुम्हारे पैदा होने के अलग अलग तरीके होते, लेकिन तुम सभी तो एक जैसे माँ के पेट से जन्म लिए हो, एक ही तुम्हारा रक्त है, तो फिर तुम अलग कैसे हुए। कबीर ने प्रचलित धर्मों के मूल सिद्धांतों का विरोध नहीं किया, वरन वाह्याडंबरों एवं कर्मकांडों की ही आलोचना की। उनकी आलोचना सुधार भावना से प्रेरित है। वे साफ कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों को सही रास्ता नहीं मिला है। अरे इन दोनों राह न पाई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहें घर ही में करें सगाई। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देही, वेश्या के पाइन तरसोवे, यह देखो हिंदुआई। वे साफ कहते हैं, सो हिंदू सो मुसलमान, जाका दुरुस्त रहे ईमान। जिसका ईमान नहीं वह ना हिंदू है ना मुसलमान।
कबीर सामाजिक समन्वय के साथ ही शुद्ध आचरण एवं सात्विकता पर बहुत बल देते थे। संतों के लिए वे कहते हैं कि साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अर्थात साधु या सज्जन व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसका स्वभाव सूप जैसा हो। सूप सार सार को ग्रहण कर लेता है और थोथी और उथली चीजें उड़ा देता है। वैसे ही सज्जन व्यक्ति को भी केवल अच्छी और संस्कारयुक्त बातें ग्रहण करनी चाहिए और फालतू की चीजें मन में नहीं रखनी चाहिए। कबीर महात्मा बुद्ध की ही तरह मध्यम मार्ग के पक्षपाती रहे। इसीलिए वे कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी न भूखा जाए। अर्थात हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे अल्लाह, हमें केवल इतना दीजिए कि हमारे कुटुंब का पालन पोषण हो सके, हम भी भूखे ना रहें, और यदि हमारे घर में 2-4 अतिथि आ जाएं तो उन्हें भी भूखा ना जाना पड़े। अपरिग्रह की कितनी बड़ी भावना इस पद में छिपी हुई है। कबीर मानव मात्र को उपदेश देते हुए कहते हैं कि रूखा सूखा खाई के, ठंडा पानी पीओ, देख पराई चूपड़ी, मत ललचावे जीव। कितनी बड़ी बात उन्होंने इस छोटे से पद में कह दी है। कबीर ने धर्म के नाम पर व्याप्त हिंसा का भी कड़ा विरोध किया। हिंदुओं में शाक्तों और मुसलमानों में कुर्बानी देने वालों को उन्होंने निर्भीकता से फटकारा। वे कहते हैं कि दिन में रोजा रखने वाले रात को गाय काटते हैं, इससे खुदा भला कैसे प्रसन्न हो सकता है। दिन में रोजा रखत हैं, रात हनत हैं गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। भले ही कबीर का आविर्भाव आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व हुआ हो, किंतु उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। बल्कि उनकी शिक्षाओं की आवश्यकता तत्कालीन युग की अपेक्षा आज अधिक है। कबीर के समय में हिंदू मुस्लिम जनता आपस में मंदिर मस्जिद के प्रश्न पर संघर्षरत रहती थी। धर्म के ठेकेदार लोगों में धार्मिक उन्माद पैदा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे। वैसा ही वर्तमान समय में भी हो रहा है। वोटों की कलुषित राजनीति ने इसे और भी दूषित कर दिया है। मंदिर मस्जिद के नाम पर सांप्रदायिक दंगे तब भी होते थे, आज भी हो रहे हैं। निश्चय ही कबीर की शिक्षाएं आज के इस माहौल में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक लगती हैं। ऐसा लगता है कि 600 वर्षों में मानव सभ्यता ने रंच मात्र भी प्रगति नहीं की है। वैज्ञानिक उपकरणों एवं सुख सुविधाओं के साधनों को जुटाकर भले ही हम प्रगति का दावा करें, किंतु मानवता के मोर्चे पर हम रंच मात्र भी प्रगति नहीं कर सके हैं। आज भी समाज में धार्मिक विद्वेष व्याप्त है। जाति प्रथा ने अपनी जड़ों को मजबूत किया है। समाज में विषमता बढ़ी है। ऊंच नीच की भावना वर्तमान समय में खान पान के स्तर पर चाहे समाप्त हो रही है, किंतु वैवाहिक संबंधों में आज भी जाति और वर्ण ही प्रमुख है। समाज के नैतिक मूल्यों का क्षरण आज जिस तीव्रता से हो रहा है तथा मानवीय मूल्यों का जो विघटन समाज में हमें दिखाई पड़ रहा है, उसके विषाक्त प्रभाव को कम करने के लिए आज कबीर की अमृत वाणी की बहुत अधिक आवश्यकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।